हेलो फ्रेंड्स। ईपीएफ के रिलेटेड आपको कोई भी अपना काम करना हो तो इस उमंग ऐप के थ्रू आप सारा वर्क कर सकते हैं। तो उमंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और अपना ईपीएफ का नंबर एनरोल कीजिए और लॉगिन करिए। इसके बाद आप जो है उमंग ऐप के थ्रू आप सारा काम ईपीएफ का कर सकते हैं, जैसे कि यूएएन नंबर एक्टिवेट करना हो या आपका केवाईसी करना हो या आपका कोई भी ईपीएफ से पैसा निकालना हो, टेम्पररी हो या ईपीएफ का पूरा पैसा क्लेम करना हो या स्टेटस देखना हो या पासबुक देखना हो, सारा काम आप उमंग ऐप में कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे होता है। तो हमने उमंग ऐप को लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो और इसको आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे करिएगा तो यहाँ पे आपको एक ईपीएफ वाला ऑप्शंस भी दिखाई देगा, और नहीं तो आप ऊपर सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर जो सर्च बार दिख रहा है वहाँ पे पीएफ लिखिएगा तो ये ऑप्शंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ईपीएफ जो है इस पे क्लिक कर देंगे। ईपीएफ पे क्लिक करने के बाद पहली बार होगा तो आपको वहाँ पे यूएएन नंबर और पासवर्ड मांगेगा, तो आपको यूएएन नंबर पासवर्ड डाल देना है। और अगर आपने यूएएन नंबर पासवर्ड आपके पास नहीं पता है तो सबसे पहले आपको यूएएन एक्टिवेशन करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे यूएएन एक्टिवेशन करने के लिए ये जो ऑप्शंस है यहाँ यूएएन एक्टिवेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले यूएएन नंबर डालना है और आधार नंबर नीचे डालना है। और ये बात याद रखिएगा कि आपका मोबाइल जो है आधार नंबर से लिंक रहना चाहिए, वही नंबर यहाँ पे डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी जब आपके मोबाइल पे आ जाएगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा। अब आप व्यू पासबुक करना चाहते हैं, पासबुक भी आप देख सकते हैं, मगर वो एक्टिवेशन के 6 घंटा बाद ही दिखेगा। अब मान लीजिए आपको टेम्पोररी अपने पीएफ से कुछ पैसे निकालना हो, मान लीजिए आपका पीएफ में 50,000 है तो आप 5,000 लगभग कुछ काम पड़ने पर निकालना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे रेस क्लेम पे क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रेस क्लेम पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे विजिट साइट पे चलेगा। यहाँ पे आप देखिए आपका सारा डिटेल शो कर देगा और यहाँ आपको बैंक अकाउंट लिखने के लिए ऑप्शंस देगा। तो बैंक अकाउंट आपको वही लिखना है जो आपके ईपीएफ से लिंक है। अब उस बैंक अकाउंट का पूरा अकाउंट नंबर आप लिखिएगा तो आपको, और नीचे नेक्स्ट का ऑप्शंस दिया रहेगा, वो नेक्स्ट करने के बाद आपको अगले फॉर्म में आपको ये ले जाएगा और वो अगले फॉर्म में इंटरफेस जब खुल जाए तो आपको सारी डिटेल भरनी होती है। तो चलिए आगे भर के देखते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस फिर से दिखाई देगा आपको अकाउंट नंबर डालने के बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म कौन सा आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 31 मेरे को शो कर रहा है। अगर आपने जॉब छोड़ दिया है और 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो आपको और भी फॉर्म दिखाई देंगे, जैसे 19C और 10C। और यहाँ पे 31 फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ आप क्यों निकालना चाहते हैं आप ईपीएफ का पैसा, तो आप कोई भी यहाँ से पर्पज सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे पर्पज मान लीजिए मैं इलनेस डाल दिया, तो बीमारी के लिए मैं कुछ 4-5 हज़ार रुपये अपने खर्च के लिए मैं निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, शादी ब्याह का, घर बनाने के लिए या परचेस ऑफ कुछ हाउस, घर खरीदने के लिए या फ्लैट में कुछ ईएमआई वगैरह जमा करने के लिए। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस है, कोई भी आप सेलेक्ट करके यहाँ से अपना टेम्पोररी पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि इलनेस वाला ऑप्शंस डाल दिया। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो इलनेस वाला सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ बार दिख रहा होगा, यहाँ पे इस एड्रेस बार एम्प्लॉय एड्रेस डिटेल वगैरह पे आपको सारा चीज़ भर देना है। तो सबसे पहले आपको एड्रेस वाले पे क्लिक करके यहाँ सर्विस डिटेल है, सर्विस डिटेल है, एम्प्लॉय एड्रेस है। तो सर्विस डिटेल पे आपको कौन से पीएफ से कितना पैसा निकालना है वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि कई सारी कंपनी होगी तो वहाँ पे आपको वही ऑप्शंस देगा। इसके बाद एड्रेस भर लेना है। इसके बाद क्लेम फॉर्म में जाके यहाँ पे आपको जितना टेम्पररी पैसा निकालना है वो 31 फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है और कुछ पर्पस डाल देना है, जैसे कि मैंने इलनेस डाल दिया। और यहाँ पे अमाउंट जितना निकालना है लिखने के बाद दोनों बॉक्स पे चेक कर देना है। चेक करने के बाद गेट आधार ओटीपी करना है और यहाँ पे आपको कुछ 10 मिनट के अंदर आपके आधार पे ओटीपी, आधार से मोबाइल नंबर जो लिंक है उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको जो है क्लेम जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और टेम्पररी पैसा निकालने के लिए सबसे आसान आप उमंग ऐप से ही करें तो आपको आसानी से हो जाएगा, कहीं भी साइबर वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे गेट ओटीपी आने के बाद ये कुछ रीग्रेट दिखा रहा है, ये सर्वर प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, तो इससे आपको घबराने की बात नहीं है। दोबारा से आप गेट ओटीपी भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद हम क्लेम में चेक करेंगे कि हमारा क्लेम हुआ है कि नहीं।
वापस हम होम इंटरफेस पे आएंगे। यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस, ट्रैक क्लेम का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करके फिर से यूएन नंबर डाल के सेंड ओटीपी करेंगे। ओटीपी फिर से आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाएगा। ओटीपी को तो ओटीपी आने के बाद यहाँ पे आप ट्रैक क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक क्लेम में अगर आपने जिस दिन जिस डेट में आपने किया हुआ है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि वो डेट यहाँ पे शो कर रहा है और ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल दिखा रहा है। तो यानी कि मेरा क्लेम जो है सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरह आप ईपीएफ का कोई भी पैसा निकालना हो तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं।